वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। Judicial independence is not explicitly mentioned in the Constitution. 2. सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय भी है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ फेडरल कोर्ट। 3. भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। 4. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। सुप्रीम कोर्ट was established on the 28th of January 1950. 5. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। 6. सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान न्यायाधीश संख्या 34 है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 34. 7. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 8. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। 9. कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 10. न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भारत में विकसित हुई। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म डेवलप्ड इन इंडिया। 11. लोकहित याचिका की अवधारणा भारत की देन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एन इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन। 12. लोकहित याचिका को लोकप्रिय बनाने का श्रेय न्यायमूर्ति P.N. भगवती को है। जस्टिस P.N. भगवती पॉपुलराइज्ड PIL। 13. सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अंडर आर्टिकल 131। 14. अपील क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से 134 में है। Appellate jurisdiction is covered under Articles 132 to 134. 15. सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। Advisory jurisdiction is under Article 143. 16. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 17. अनुच्छेद 141 न्यायिक नज़ीर से संबंधित है। आर्टिकल 141 डील्स विद जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। 18. उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862। 19. भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता है। कैलकाटा हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। 20. उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 में है। Jurisdiction of High Court is under Article 226. 21. अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है। Article 226 has wider scope than Article 32. 22. भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। India presently has 25 high courts. 23. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 24. जिला न्यायालय न्यायपालिका की सबसे निचली अदालत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द लोएस्ट कोर्ट इन जुडिशरी। 25. ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से हुई। ग्राम न्यायालयास वर एस्टैब्लिश्ड बाय ग्राम न्यायालयास एक्ट 2008। 26. भारत में एकीकृत बार प्रणाली है। इंडिया फॉलोज एन इंटीग्रेटेड बार सिस्टम। 27. अधिवक्ताओं को विनियमित करने का कार्य बार काउंसिल करती है। बार काउंसिल रेगुलेट्स एडवोकेट्स। 28. भारत का पहला महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। अन्ना चांडी वॉज द फर्स्ट वुमन जज इन इंडिया। 29. भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। 30. सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीवी थी। जस्टिस एम. फातिमा बीवी वॉज द फर्स्ट वुमन सुप्रीम कोर्ट जज। 31. न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र की आधारशिला है। जुडिशियल रिव्यू इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। 32. संविधान सभा ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने पर बल दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम्फसाइज्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। 33. सुप्रीम कोर्ट को अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। 34.
न्यायालय की अवमानना का उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 129। 35 उच्च न्यायालय की अवमानना अनुच्छेद 215 में है। कंटेम्प्ट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर अंडर आर्टिकल 215। 36 भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वर सेट अप फॉर स्पीडी जस्टिस। 37 न्यायिक सुधार सतत प्रक्रिया है। जुडिशियल रिफॉर्म्स आर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 38 संविधान के अनुसार कानून से ऊपर कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नो वन इज अबव लॉ। 39 न्यायपालिका लोकतंत्र का रक्षक स्तंभ है। जुडिशरी इज द गार्डियन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 40 न्याय तक पहुंच संविधान की मूल भावना है। एक्सेस टू जस्टिस इज अ कोर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 माधव गाडगिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। माधव गाडगिल, who passed away recently, was a renowned expert in ecology and environment. 2 भारत की 10 वर्षीय पदक रणनीति का अनावरण करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा खेल शासन सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। The Sports Governance Conclave to unveil India's 10-year medal strategy will be organized in Ahmedabad. 3 महिला प्रीमियर लीग 2026 के चौथे संस्करण की मेजबानी नवी मुंबई और वडोदरा द्वारा की जा रही है। The fourth edition of the Women's Premier League VPL 2026 is being hosted by Navi Mumbai and Vadodara. 4 चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व तजिंदरपाल सिंह तूर करेंगे। Tajinderpal Singh Toor will lead the 18-member Indian team at the 12th Asian Indoor Athletics Championships in Tianjin, China. 5 स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने टैक्स रैम्प्स योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The Ministry of Textiles has signed MOUs with 15 states under the Tax Ramps scheme to promote startups and research. 6 देश का पहला पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। India's first PM Mitra Park is being established in मध्य प्रदेश। 7 रक्षा गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही मुंगेर गन फैक्ट्रियां बिहार राज्य में स्थित हैं। The Munger gun factories being revived under the Defense Corridor project are located in Bihar. 8 हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। Recently, the United States announced its withdrawal from 66 international organizations including the International Solar Alliance. 9 तीसरा भारतीय लाइटहाउस महोत्सव विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। The third Indian Lighthouse Festival is being held in Visakhapatnam, आंध्र प्रदेश। 10 हाल ही में राजस्थान राज्य ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मंजूरी दी है। Recently, Rajasthan approved its Artificial Intelligence and Machine Learning Policy 2026. 11 भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शाइन योजना शुरू की गई है। On the occasion of BIS's 79th Foundation Day, the Shine scheme was launched to empower women. 12 भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसैनिक आधार स्थापित कर रही है। The Indian Navy is establishing a new naval base at Haldia in West Bengal. 13 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है। Uttarakhand Police secured the first position in the ICJS 2.0 rankings released by the National Crime Records Bureau. 14 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। The United Nations declared the year 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists. 15 उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में लखनऊ शहर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश's first Braille library has recently been established in Lucknow. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.